अब हम पढ़ेंगे राजस्थान के अंदर लोहागढ़ दुर्ग। लोहागढ़ दुर्ग कहाँ पे है? लोहागढ़ दुर्ग है भरतपुर में। कहाँ पे है? भरतपुर में। निर्माण पूछा जाए तो रुस्तम जाट के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। वास्तविक निर्माता या आधुनिक निर्माता यदि आपको पूछा जाए तो कौन है? सूरजमल जाट है। कौन है? सूरजमल जाट है। आधुनिक निर्माता कौन है? सूरजमल जाट है, जिन्होंने 1733 में इनका निर्माण करवाया था। उपनाम पूछा जाए तो राजस्थान का अजय दुर्ग भी कहते हैं। क्या? राजस्थान का अजय दुर्ग भी कहते हैं। और पूर्वी सीमा का क्या कहते हैं? प्रहरी कहते हैं। पूर्वी सीमा का प्रहरी कहते हैं। मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट, आप स्टार लगा के लिखो, ये एक गजब, आप ये याद रखना कि पूर्वी सीमा का प्रहरी किसे कहते हैं? लोहागढ़ दुर्ग को कहते हैं। इसका प्रवेश द्वार का नाम क्या है? लोहिया पोल है। कौन सी है? लोहिया पोल। आप इसको विस्तार से देख सकते हैं। लोहागढ़ का भरतपुर में। निर्माण किसने करवाया? रुस्तम जाट ने निर्माण करवाया था। और वापस पूछा जाए कि वास्तविक निर्माता कौन है? वास्तविक निर्माता या आधुनिक निर्माता कौन है? सूरजमल जाट है। कौन है? सूरजमल जाट है, जिन्होंने कब करवाया था? 1733 ईस्वी में। श्रेणी कौन सी है? पारीक श्रेणी। पारीक श्रेणी में वो दुर्ग आते हैं जिसके चारों तरफ क्या हो? खाई। पारीख, ख मतलब खाई, ख मतलब पारीख। अब याद कर, ऐसे याद कर सकते हो, पारीख, ख मतलब खाई, ख मतलब पारीक दुर्ग। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इसके उपनाम आप देखना चाहो तो उपनाम ये रहेगा। उपनाम है राजस्थान का अजय दुर्ग। राजस्थान का क्या? अजय दुर्ग। राजस्थान का अजय दुर्ग। और सीमा, पूर्वी सीमा का प्रहरी, और पूर्वी सीमा का प्रहरी और राजस्थान का अजय दुर्ग। ये आप गजब बात ये याद रखना कि पूर्वी सीमा का प्रहरी किसे कहते हैं? तो लोहागढ़ दुर्ग को क्या कहते हैं? पूर्वी सीमा का प्रहरी कहते हैं। आगे बढ़ेंगे। इसका यदि प्रवेश द्वार पूछा जाए, प्रवेश द्वार कौन सा? तो लोहिया पोल है। कौन सा है? लोहिया पोल है। और श्रेणी मैंने आपको पारीक श्रेणी बता दी है कि जिस दुर्ग के चारों तरफ खाई है उसे क्या कहेंगे? पारीक दुर्ग कहेंगे। लोहागढ़ के अंदर प्रमुख महलों के बारे में बात करें तो दादी माँ का महल है, किशोरी माँ का महल है, वजीर कोठी है, जोहार बुरुज है, ये इसके अंदर प्रमुख महल है। ये कौन से है? जो अभी मैंने आपको बताया है। वापस इसको आप देखेंगे तो आप देख सकते हो इसके अंदर प्रमुख महल कौन कौन से है। दादी माँ का महल है, किशोरी माँ का महल है, वजीर कोठी है, जोहार बुरुज है। कौन सा है? जोहार बुरुज है। जो इसके अंदर जोहार बुरुज है उसका निर्माण जवाहर सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? जवाहर सिंह ने करवाया था। जो ये जोहार बुरुज है, जो भरतपुर राजाओं का क्या होता है? यहाँ पे राज्याभिषेक होता है। जो राज्याभिषेक होता है भरतपुर के राजाओं का, जो राज्याभिषेक होता था वो कहाँ पर होता था? वो होता था जोहार बुरुज के अंदर होता है। दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। ये जो है दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में जोहार बुरुज का निर्माण जोहार सिंह के द्वारा करवाया गया। जोहार बुरुज, जहां पर भरतपुर राजाओं का क्या होता था? राज्याभिषेक होता था। लोहागढ़ दुर्ग के पास में ही मोती झील का निर्माण करवाया गया। किसका निर्माण करवाया गया? मोती झील का निर्माण करवाया गया। जिस झील का निर्माण करवाया गया वो रूपा रेल नदी को रोककर करवाया गया। कौन सी नदी को रोककर? रूपा रेल नदी को रोककर मोती झील का निर्माण करवाया गया। उस मोती झील को भरतपुर की क्या कहते हैं? जीवन रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? भरतपुर की जीवन रेखा कहते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ले तो बढ़े अपने अगले पेज की ओर। अब बढ़ेंगे हमारे अगले पेज की ओर। लोहागढ़ के बारे में और देखा जाए तो लोहागढ़ है जो राजस्थान का सबसे नीचे धरातल से दुर्ग है। जो धरातल से जो दुर्ग है, राजस्थान का सबसे नीचे जो धरातल पर दुर्ग है वो कौन सा है? लोहागढ़ दुर्ग है। इसके अंदर प्रमुख मंदिर देखें तो लक्ष्मण जी मंदिर है, और बिहारी जी का मंदिर है, जामा मस्जिद है। लक्ष्मण का मंदिर है राजस्थान का एकमात्र मंदिर है। जो लक्ष्मण का मंदिर है राजस्थान के अंदर, लोहागढ़ के अंदर जो लक्ष्मण मंदिर है राजस्थान का एकमात्र मंदिर है। इसको अपन विस्तार से देखेंगे तो ये देख सकते हो आप कि राजस्थान का सबसे नीचे, राजस्थान का सबसे नीचे धरातल से दुर्ग जो है वो कौन सा है? लोहागढ़ है। कौन सा? लोहागढ़ है। प्रमुख मंदिरों के बारे में देखेंगे तो लक्ष्मण मंदिर है, ये बिहारी जी का मंदिर है, वो जामा मस्जिद है। कौन सी? जामा मस्जिद है। और जो लक्ष्मण मंदिर है राजस्थान का एकमात्र मंदिर है जो कहाँ पे है? लोहागढ़ भरतपुर के अंदर है। और वापस इधर देखे कि देख सकते हो आप कि 1805 से 1806 ईस्वी में जसवंत राय होलकर को शरण देने पर लॉर्ड लेक ने लोहे के गोले दागे। किसने दागे थे? लॉर्ड लेक ने लोहे के गोले दागे थे। क्यों दागे थे? क्योंकि इन्होंने जसवंत राय होलकर को क्या दी थी? शरण दी थी। कब दी थी? 1805 से 1806। 1806 में इन्होंने जसवंत राय होलकर को क्या दी थी? शरण दी थी। इसलिए वहां पे लॉर्ड लेक ने क्या लोहे के गोले दागे थे? क्या लोहे के गोले दागे थे इस दुर्ग पर?
1826 ईस्वी में इस दुर्ग पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। अंग्रेजों ने अधिकार कब कर दिया था लोहागढ़ पर? तो 1826 ईस्वी में अंग्रेजों ने इस दुर्ग पर क्या अधिकार कर लिया। और ये दुर्ग क्या मिट्टी से निर्मित दुर्ग है। कौन सा दुर्ग मिट्टी से निर्मित है पूछा जाए, मोस्ट इंपोर्टेंट गजब बात ये है कि ये दुर्ग जो है लोहागढ़ का दुर्ग है वो मिट्टी से निर्मित है। किससे निर्मित है? मिट्टी से निर्मित है। और अष्ट धातु दरवाजा जो जवाहर सिंह ने 1765 ईस्वी में स्थापित करवाया था। इसके अंदर जो मेन दरवाजा है, जो मुख्य द्वार है, वो अष्ट धातु से बना हुआ है। जिसका जो निर्माण है, जो स्थापित करवाया था, वो किसने करवाया था? वो जवाहर सिंह ने करवाया था। फिर कहावत है, इस पे कहावत है कि 8 फिरंगी 9 गोरे लड़े जाट के 2 छोरे। 8 फिरंगी 9 गोरे लड़े जाट के 2 छोरे। कौन कौन से? दुर्जन सिंह और माधो सिंह। दुर्जन सिंह और माधो सिंह थे। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, नहीं तो बढ़ेंगे हमारे अगले पेज की ओर। अब पढ़ेंगे राजस्थान के बयाना दुर्ग भरतपुर के बारे में। बयाना दुर्ग का निर्माण 1040 ईस्वी विजयपाल के द्वारा करवाया गया। बयाना दुर्ग का जो निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया? विजयपाल के द्वारा करवाया गया। उपनाम देखें तो सोनितपुर, बाणासुर, विजय मंदिर और गढ़ मंदिर और बादशाह दुर्ग, ये इसके क्या है? ये इसके उपनाम है। 1608 ईस्वी में डच यात्री, कौन? डच यात्री फ्रैंक स्पेल्स्ट के द्वारा जो बयाना आते वक्त नील की खेती की जानकारी देता है। कौन देता है? फ्रैंक स्पेल्स्ट क्या देता है? ये नील की खेती की क्या देता है? जानकारी देता है। अब आगे बढ़ेंगे। देखो, आप देख सकते हो कि निर्माण किसने करवाया था? 1040 ईस्वी में विजयपाल के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। और उपनाम देखें तो उपनाम आप देख सकते हो कि उपनाम क्या क्या है। ये सोनितपुर है, बाणासुर है, विजय मंदिर गढ़ है और बादशाह गढ़ दुर्ग है। कौन सा है? बादशाह दुर्ग है। ये क्या है? इसके उपनाम है। और यदि पूछा जाए कौन सी पहाड़ी पे स्थित है, तो ये पहाड़ी पे स्थित है, तो आप समझ सकते हो ये कौन सी श्रेणी में आता है? गिरी श्रेणी में आएगा। कौन सी श्रेणी में आएगा? गिरी श्रेणी में आएगा। कौन सी पहाड़ी है? दमदमाओ मानी पहाड़ी पर स्थित है। कौन सी पहाड़ी पर? दमदमाओ मानी पहाड़ी पर ये स्थित है। आगे देखेंगे। और राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ, मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट गजब बात, ये आप अपने कॉपी में स्टार लगा के लिख सकते हो। राजस्थान का प्रथम यदि विजय स्तंभ पूछा जाए कि राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कौन सा है, तो यही होगा कि बयाना दुर्ग का जो विजय स्तंभ है राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ है। कौन सा विजय स्तंभ है? राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ है। ऐसे तो राजस्थान के अंदर 5 विजय स्तंभ है, लेकिन यदि आपको पूछा जाए कि राजस्थान का पहला विजय स्तंभ कौन सा है, तो आपको करके आना कि राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ बयाना दुर्ग का जो विजय स्तंभ है राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ है, जिसका निर्माण समुद्रगुप्त ने करवाया था। किसने करवाया था? समुद्रगुप्त ने करवाया था। और यहाँ पे एक पहले उषा मंदिर था। बयाना दुर्ग के अंदर क्या था? पहले उषा मंदिर था, जिसका निर्माण चित्रलेखा ने करवाया था। किसने करवाया था? चित्रलेखा ने करवाया था। उस मंदिर को किसने तोड़ा? वो मुबारक खिलजी ने उस मंदिर को तुड़वा कर उषा मंदिर का निर्माण कराया। सॉरी, उषा मस्जिद का निर्माण करवाया। किसका? उषा मस्जिद का निर्माण करवाया। ये मुबारक खिलजी है, इसने उषा मंदिर को तुड़वा कर उषा मस्जिद का क्या करवाया? निर्माण करवाया था। पहले क्या था? वहां पे उषा मंदिर था। फिर पहला आपने देख लिया राजस्थान का कौन सा प्रथम विजय स्तंभ है, जो ये बयाना जो भरतपुर दुर्ग है, इसका जो पहला जो प्रथम विजय स्तंभ है वो कौन सा है? वो है ये प्रथम विजय स्तंभ, जो जिसका निर्माण किसने करवाया? समुद्रगुप्त ने करवाया था। किसने करवाया? समुद्रगुप्त ने करवाया था। और यदि पूछा जाए कि दूसरा विजय स्तंभ कौन सा है, तो दूसरा विजय स्तंभ आप लिख सकते हो राजस्थान का दूसरा विजय स्तंभ है, जिसका नाम है मंडोर का। जो मंडोर जोधपुर में जो दूसरा विजय स्तंभ है वो है राजस्थान का दूसरा विजय स्तंभ। तीसरा यदि विजय स्तंभ पूछा जाए कि राजस्थान का तीसरा विजय स्तंभ कौन सा है, तो आप लिख सकते हो चित्तौड़ का जो है वो राजस्थान का वो है तीसरा विजय स्तंभ। चौथा विजय स्तंभ पूछा जाए तो चौथा विजय स्तंभ अहुआ, कहाँ पे? अहुआ पाली के अंदर, जो राजस्थान का चौथा विजय स्तंभ। यदि पांचवा विजय स्तंभ पूछा जाए तो पांचवा विजय स्तंभ आप लिख सकते हो कि पांचवा विजय स्तंभ जो है वो जैसलमेर के अंदर है, जो 1965 युद्ध के समय जो बना था, वो राजस्थान का पांचवा विजय स्तंभ है। इस प्रकार राजस्थान के अंदर कुल कितने विजय स्तंभ है? 5 विजय स्तंभ। और यहाँ पे भीमलाट है। क्या है? भीमलाट है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? विष्णुवर्धन ने करवाया। किसने करवाया था? विष्णुवर्धन के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। इस प्रकार से आशा करता हूं कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया आपको हर एक टॉपिक, हर एक दुर्ग समझ में आ रहा है। तो अब बढ़ेंगे अपने अगले पेज की ओर। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। बढ़ेंगे हमारे अगले पेज की ओर। अगला हमारा दुर्ग रहेगा डींग का किला। कौन सा? डींग का किला। डींग का किला कहाँ पे है? भरतपुर के अंदर। कहाँ पे है? भरतपुर के अंदर।
अब पढ़ेंगे राजस्थान का डींग का किला। डींग का किला यदि आपको निर्माण पूछा जाए तो डींग के किले का निर्माण किसने करवाया था? बदन सिंह के द्वारा करवाया गया था। और डींग आपने सुना होगा कि जल महलों की नगरी किसे कहते हैं? डींग भरतपुर को कहते हैं, वो यहीं पर है। तो राजस्थान में पूछा जाए कि जल महलों की नगरी कहाँ पे है, तो डींग भरतपुर के अंदर। आप इसको विस्तार से देख सकते हो कि निर्माण किसने करवाया था? बदन सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। सूरज महल भी यहीं पर स्थित है, जिसके अंदर सूरज महल है। कौन है? सूरज महल का है। किसका है ये सूरज महल? सूरज महल का है। और इस दुर्ग के किनारे कौन सा है? जल महल है। इस दुर्ग के किनारे जल महल बना हुआ है। क्या बना हुआ है? जल महल बना हुआ है। ये आप देख सकते हो कि राजस्थान में जल महलों की नगरी, राजस्थान के अंदर जल महलों की नगरी किसे कहते हैं? डींग भरतपुर को कहते हैं। किसको कहते हैं? डींग भरतपुर को कहते हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अगला हमारा किला कौन सा रहेगा? बाला किला। कौन सा? बाला किला। राजस्थान के अंदर जो हमारा अगला किला रहेगा वो रहेगा बाला किला। कौन सा? बाला किला। बाला किला है जो कहाँ पे? अलवर के अंदर है। बाला किला कहाँ पे है? अलवर के अंदर है। और इस बाला किला को 52 दुर्गों का लाडला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? 52 दुर्गों का लाडला भी कहते हैं। इसका निर्माण उल्गू राय ने करवाया। किसने करवाया? उल्गू राय के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। और हैंगिंग महल या झूलता महल भी यहीं पर है। कहाँ पर है? यहीं पर है। कौन सा महल? हैंगिंग महल या झूलता महल। आप देखेंगे कि निर्माण किसने करवाया? उल्गू राय के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। बाला किला को 52 दुर्गों का क्या कहते हैं? लाडला कहते हैं। पूछा जाए कि राजस्थान में 52 दुर्गों का लाडला किसे कहते हैं, तो किसे कहेंगे? बाला किला को कहेंगे। किसको कहेंगे? बाला किला को कहेंगे। सलीम महल स्थित है। यहाँ पर क्या? सलीम महल स्थित है। हैंगिंग महल या झूलता महल भी स्थित है। यहाँ पे कौन सा महल है? हैंगिंग महल और झूलता महल है। यदि मोस्ट इंपोर्टेंट गजब पॉइंट स्टार लगा के आप लिख सकते हो कि यदि हैंगिंग महल पूछा जाए या झूलता महल पूछा जाए तो बाला किला भरतपुर के अंदर है। और यदि झूलता हुआ बांध पूछा जाए आपको, क्या राजस्थान में झूलता हुआ बांध, नोट लगा के आप लिखो कि झूलता हुआ बांध या पुल कहाँ पे, तो क्या लिखोगे? कोटा करके आओगे। कहाँ है? कोटा के अंदर है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, नहीं तो बढ़ेंगे हमारे अगले पेज की ओर। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हमारा अगला किला पढ़ेंगे अपन। अब हम पढ़ेंगे राजस्थान के अंदर बाणगढ़ का किला। कौन सा किला? राजस्थान बाणगढ़ का किला। बाणगढ़ का किला कहाँ पे? अलवर में। कहाँ पे? अलवर में। इस किले को क्या कहते हैं? भूतिया किला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भूतिया किला भी कहते हैं। किस किले को? बाणगढ़ के किले को। निर्माण पूछा जाए कि बाणगढ़ का निर्माण किसने करवाया, तो बाणगढ़ का निर्माण भगवंत दास के द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा करवाया गया? भगवंत दास के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। इसको भूतिया किला भी कहते हैं। इस दुर्ग में मेहंदी महल है। किस दुर्ग में मेहंदी महल है? तो बाणगढ़ का किला है, इसके अंदर मेहंदी महल है। कौन सा महल है? मेहंदी महल है। और घास कुंड भी यहीं पर स्थित है। कौन सा कुंड? घास कुंड भी यहीं स्थित है। अब देखेंगे हमारा अगला किला रहेगा कुचामन का किला। कौन सा? कुचामन का किला। कुचामन कहाँ पे? नागौर में। निर्माता पूछा जाए तो गौड़ राजपूतों द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। आधुनिक निर्माता यदि आपको पूछा जाए तो जालिम सिंह। कौन? जालिम सिंह। इसको अनखला दुर्ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनखला दुर्ग भी कहते हैं। जागिरी किलो का क्या? सिरमौर भी कहते हैं। जागिरी किलो का यदि सिरमौर पूछा जाए कि जागिरी किलो का सिरमौर किसे कहते हैं, तो कुचामन के किले को क्या कहते हैं? जागिरी किलो का सिरमौर कहते हैं। और सुनहरी बुरुज, पातालिया बुरुज, अंधेरिया महल और पातालिया महल भी यहीं पर स्थित है। इसको हम विस्तार से देखेंगे। निर्माता पूछा जाए तो गौड़ राजपूतों के द्वारा करवाया गया। आधुनिक निर्माता पूछा जाए तो जालिम सिंह। कौन? जालिम सिंह के द्वारा करवाया गया। इसके अंदर 2 बुर्जी है। एक बुरुज का नाम है सुनहरी बुरुज, दूसरी बुरुज का नाम है पातालिया बुरुज। सुनहरी और पातालिया। और एक है अंधेरिया महल और एक है पातालिया महल। इसको अनकला दुर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? अनकला दुर्ग भी कहते हैं। और इसको जागिरी किलो का क्या कहते हैं? सिरमौर कहते हैं। यदि पूछा जाए कि जागिरी किलो का सिरमौर किसे कहते हैं, तो किसको कहते हैं? कुचामन के किले को कहते हैं। कुचामन एकमात्र जागीर है। राजस्थान के अंदर कुचामन एकमात्र जागीर है जिसकी खुद की क्या? जिसकी खुद की या स्वयं की क्या मुद्रा थी। कौन सी मुद्रा थी? इक्ती सदा। कौन सी थी? इक्ती सदा। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो बढ़ेंगे हमारे अगले पेज की ओर। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो अपने नोट्स बनाने के लिए। बढ़ेंगे हमारे अगले पेज की ओर। अब जो भी राजस्थान के अंदर जो भी बड़े बड़े दुर्ग थे उनके बारे में हमने अध्ययन कर लिया है। अभी पीछे थोड़े बहुत कुछ छोटे छोटे दुर्ग किले बचे हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। अब जो भी है 4 5 5 10 10 लाइन के बचे हैं। जो बड़े बड़े दुर्ग है उनके बारे में हमने पहले से अध्ययन कर लिया है। अब जो छोटे दुर्ग बचे हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे।
अब एक सबसे पहले नागौर का दुर्ग, कौन सा दुर्ग? नागौर का दुर्ग। नागौर के दुर्ग का निर्माण केमास या कदम्बवास द्वारा करवाया गया था। जो कौन था? जो सोमेश्वर का दरबारी मंत्री था। कौन था? सोमेश्वर का दरबारी मंत्री था। प्राचीन नाम यदि पूछा जाए नागौर का तो आप लिख सकते हो अहिछत्रपुर या गढ़नागाना। यदि पूछा जाए कि नागौर का पुराना नाम क्या था तो अहिछत्रपुर या गढ़नागाना भी कहते थे। वास्तविक बादल महल का आभास भी यहाँ पर होता है, यहाँ स्थित है। जो वास्तविक जो बादल महल है उनका जो आभास है वो यहीं पर स्थित है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? बख्त सिंह के द्वारा करवाया गया था। आप इसको विस्तार से देख सकते हो कि नागौर दुर्ग जिसका निर्माण केमास और कदम्बवास के द्वारा करवाया गया। जो कौन था? सोमेश्वर का दरबारी मंत्री था। यदि नागौर का प्राचीन नाम पूछा जाए तो आप प्राचीन नाम लिख सकते हो कि नागौर का प्राचीन नाम क्या था? अहिछत्रपुर या गढ़नागाना। अहिछत्रपुर या गढ़नागाना था। वास्तविक यदि बादलों का यदि आभास, वास्तविक बादल महल का यदि आभास यदि पूछा जाए कहाँ स्थित है तो कहाँ पे है? जो है यह नागौर के दुर्ग में। निर्माण किसने करवाया था? निर्माण बख्तर सिंह के द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा? बख्तर सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। जल प्रबंधन हेतु विश्व विख्यात दुर्ग है। जल प्रबंध हेतु ये कौन सा जो दुर्ग है? ये विश्व विख्यात दुर्ग है। कैसा दुर्ग है? विश्व विख्यात दुर्ग है जल प्रबंधन हेतु। और अमर सिंह राठौर जिसे कटार का धनी कहते हैं, राजस्थान में पूछा जाए कि राजस्थान के अंदर कटार का धनी किसे कहते हैं तो कटार का धनी किसे कहते हैं? अमर सिंह राठौर को कहते हैं। किसको कहते हैं? अमर सिंह राठौर को कटार का धनी कहते हैं। जिनकी क्या थी? कर्म स्थली थी। क्या थी? कर्म स्थली थी। कटार का धनी कहते हैं। और इनकी जो है 16 खंभों की छतरी भी यहीं पर बनी हुई है। 16 खंभों की छतरी भी इनकी यहीं पर बनी हुई है। देख सकते हो आप इस नागौर दुर्ग निर्माण केमास के द्वारा। प्राचीन नाम अहिछत्र गढ़नागाना कहते हैं। वास्तविक बादल महलों का यहाँ आपास स्थित है। इसका निर्माण बख्तर सिंह के द्वारा करवाया गया। और यहाँ पे अमर सिंह राठौर की कर्म स्थली है। और राठौर का अमर सिंह जिसे राजस्थान के अंदर कटार का धनी भी कहा जाता है। और 16 खंभों की छतरी भी यहीं पर बनी हुई है। अब वापस आप देखेंगे अगला जो हमारा दुर्ग है जिसका नाम है सिवाना का दुर्ग। कौन सा दुर्ग? सिवाना का किला। कौन सा? सिवाना का किला। जिसे क्या कहते हैं? मारवाड़, जिसे कहते हैं मारवाड़ राजाओं की शरण स्थली। क्या कहते हैं? मारवाड़ राजाओं की शरण स्थली भी कहते हैं इसे। यदि सिवाना के किले का यदि निर्माण पूछा जाए तो वीर नारायण कुंवर के द्वारा निर्माण किया गया। और ये जो है कुंभाना दुर्ग जिसे कहा जाता है कुंभाना दुर्ग कहा जाता है। निर्माण जो है वीर नारायण कुंवर के द्वारा करवाया गया है। सिवाना का किला बाड़मेर में है। और कुंभाना दुर्ग कहा जाता है हल्देश्वर या कुंभा पहाड़ी पर स्थित है। कहाँ पर है? हल्देश्वर कुंभाना पहाड़ी पर स्थित है। इसे मारवाड़ राजाओं की शरण स्थली कहते हैं। क्या कहते हैं? मारवाड़ राजाओं की यदि शरण स्थली पूछा जाए तो किसे कहते हैं? सिवाने के किले को कहते हैं। और यहाँ पर मारवाड़ राजाओं की संकटकालीन राजधानी है। और ये क्या थी? मारवाड़ राजाओं की क्या थी? संकटकालीन राजधानी थी। जालोर दुर्ग की कुंजी क्या है? जालोर दुर्ग की यदि कुंजी कहा जाए तो वो भी को क्या किस किले को कहते हैं? सिवाने के किले को भी कहते हैं कि ये जालोर दुर्ग की कुंजी है। मामकुंड यहाँ पर स्थित है। और मामकुंड भी यहीं पर स्थित है। यदि मामा देव कुंड यदि पूछा जाए तो मामा देव कुंड कहाँ पे है? कुंभलगढ़ के अंदर। कहाँ पर है? कुंभलगढ़ के अंदर है। जहाँ पर उदा ने अपने पिता राणा कुंभा की क्या की थी? हत्या की थी। जिसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पितृहत्या। जिसमें कहाँ पर की थी? मामा देव कुंड जो कहाँ पे है? ये जो है कुंभलगढ़ के अंदर है। फिर पढ़ेंगे 1308 ईस्वी अकबर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय प्रथम शाखा हुआ था। पूछा जाए कि सिवाने के अंदर प्रथम शाखा कब हुआ था तो 1308 ईस्वी के अंदर हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ था। उस समय यहाँ पे क्या हुआ था? सिवाना का प्रथम शाखा हुआ था। बढ़ेंगे हमारे अगले पेज की ओर। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो अपने मोबाइल में नोट्स बनाने के लिए। बढ़ेंगे हमारे अगले पेज की ओर। अगला हमारा किला है जालोर। कौन सा है? जालोर का दुर्ग। अब है जालोर दुर्ग। जालोर दुर्ग का यदि निर्माण पूछा जाए तो दोनों अलग अलग मत से है। डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार जो नाग प्रथम ने करवाया था और निर्माण जो है GH ओझा के मत के अनुसार निर्माण 10वीं सदी में धारावर्ष परमार के द्वारा करवाया गया था। ये दोनों अलग अलग मत है। नागभट्ट के जो प्रथम ने करवाया था वो तो दशरथ शर्मा के अनुसार, और 10वीं सदी में जो धारावर्ष परमार ने करवाया वो GH ओझा के अनुसार है।
प्रवेश द्वार इसमें दो है, एक सिरपोल है, एक है सूरजपोल है। गिरी श्रेणी का, कौन सी श्रेणी का है? गिरी श्रेणी का, मतलब ये पहाड़ी पर स्थित है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? गिरी श्रेणी में है। और ये कौन सी पहाड़ी पूछा जाए तो कनकांचल पहाड़ी है। कौन सी? कनकांचल पहाड़ी पर स्थित है। और उपनाम है तो सोनगढ़ है, स्वर्णगिरी है, जलालाबाद है और जालनगर है। ठीक है, ये इसकी क्या है? उपनाम है। जालोर दुर्ग है जबाली ऋषि की तपोभूमि है। क्या जबाली ऋषि की क्या है? तपोभूमि है। श्रेणी पूछी जाए तो श्रेणी आपको पता है, मैंने अभी आपको बताई है कि कौन सी श्रेणी का? गिरी श्रेणी का है। कौन सी पहाड़ी पर है? कनकांचल पहाड़ी पर स्थित है। और निर्माण इसके दो मत है, अलग अलग मत है। एक डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार और GH ओझा के अनुसार दो अलग अलग मत है। तो सबसे पहले देखेंगे हम डॉक्टर दशरथ शर्मा के मत के अनुसार जो है नागभट्ट प्रथम ने करवाया था। किसने करवाया था? नागभट्ट प्रथम ने करवाया था। और यदि निर्माण GH ओझा के अनुसार यदि हम देखें तो इसका निर्माण धारावर्ष परमार ने करवाया था। किसने करवाया था? धारावर्ष परमार ने करवाया था। कब कराया था? 10वीं सदी में धारावर्ष परमार के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ये GH ओझा के अनुसार है। इसमें दो प्रवेश द्वार है, एक का नाम है सिरपोल और दूसरे का नाम है सूरजपोल। दो इसमें क्या है? प्रवेश द्वार, एक सिरपोल है, दूसरा है सूरजपोल। उपनाम देखें तो मैं उपनाम आपको बता देता हूँ कि एक सोनगढ़ है, दूसरा स्वर्णगिरी है, जलालाबाद है और जालनगर, ये क्या है? इसके उपनाम है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी अपने मोबाइल में ले सकते हो। एक बार फिर आपको रिवीजन करके बता देता हूँ। जालोर दुर्ग निर्माण दशरथ शर्मा के अनुसार नागभट्ट प्रथम है और GH ओझा के अनुसार 10वीं सदी में धारावर्ष परमार ने है। ठीक है, गिरी श्रेणी है, कनकांचल पहाड़ी पर है, प्रवेश द्वार सिरपोल और सूरजपोल है। उपनाम मैंने आपको बता दिए, सोनगढ़, स्वर्णगिरी, जलालाबाद और जालनगर। और भी आपको जालोर के बारे में, दुर्ग के बारे में बता दूं कि जालोर दुर्ग के अंदर जालंधर नाथ की क्या गुफा स्थित है। और जालोर के अंदर शाखा हुआ था 1311 के अंदर, जिसके अंदर केसरिया कान्हड़ देव ने किया था और जोहर जैतल देवी ने किया था। और यहाँ पे फिरोजा तोपे मस्जिद भी स्थित है। ठीक है, वापस अपन देखेंगे इसको कि इसमें मंदिर है। मंदिर कौन सा है? तो अवशोधन, कौन सा? अवशोधन मंदिर स्थित है। परमार कालीन कीर्ति स्तंभ है। कौन सा स्तंभ है? परमार कालीन कीर्ति स्तंभ बना हुआ है। जालंधर नाथ की क्या है? गुफा है। यहाँ पे क्या? जालंधर नाथ की गुफा है। दुर्ग के सामने नथनी की छतरी है। दुर्ग के सामने क्या है? नथनी की छतरी है। एक गजब बात है कि आप ये लिख सकते हो कि दुर्ग के सामने जो नथनी की छतरी है वो तो है जालोर दुर्ग में। और यदि पूछा जाए कि नथनी का चबूतरा कहाँ, तो नथनी का चबूतरा आप कहाँ पे? पिछोला झील। कहाँ पे? पिछोला झील के अंदर। आप ये मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे नोट लगा के लिख देना कि दुर्ग के सामने यदि जालोर दुर्ग के सामने यदि पूछा जाए तो नथनी की छतरी है। और यदि नथनी का चबूतरा पूछा जाए तो कहाँ पे? पिछोला झील उदयपुर के अंदर। कहाँ पे? पिछोला झील उदयपुर के अंदर। महल पूछे जाए इसके अंदर मानसिंह का महल है, रानी महल है, नाथावत महल है, ये इसके अंदर क्या है? महल बने हुए हैं। और जलाशय पूछे जाए इसके अंदर तो जलाशय है, झालर बावड़ी है, सोहन बावड़ी है और पापड़ बावड़ी है। ये क्या है? इसके अंदर जलाशय, प्रमुख जलाशय है। जालोर का यदि शाखा पूछा जाए तो जालोर का शाखा कब हुआ था? 1311 ईस्वी। मैंने अभी आपको बताया था कि जालोर के अंदर जो शाखा हुआ था वो 1311 ईस्वी को हुआ था। इसमें जो केसरिया किया था वो कान्हड़ देव के द्वारा किया गया था, वो जोहर किया गया था, वो जैतल देवी के द्वारा किया गया। मैं आपको बता दूं कि जिस स्थान पर जोहर वहाँ शाखा, सॉरी जोहर और केसरिया दोनों हो उसे शाखा कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? शाखा कहेंगे। और यदि में पूछा जाए कि आक्रमणकारी कौन था, तो आक्रमणकारी एके मतलब अलाउद्दीन खिलजी वहाँ पे आक्रमणकारी था। और फिरोजा तोपे मस्जिद भी स्थित है। जालोर दुर्ग के अंदर फिरोजा तोपे मस्जिद भी स्थित है, जिसका निर्माण एक के अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था। इसके अंदर जोगमाया का मंदिर है। किसका मंदिर? जोगमाया माता जी का मंदिर है, आशापुरा माता का मंदिर है और बीरमदेव चौकी बनी हुई है। क्या बनी हुई है? बीरमदेव चौकी भी बनी हुई है। इसके ऊपर एक कथन कहा गया है कि इस दुर्ग का दरवाजा कोई आक्रमणकारी अब तक नहीं खोल पाया। कहा गया है कि इस दुर्ग का जो दरवाजा इतना मजबूत है कि कोई भी आक्रमणकारी अभी तक इस दुर्ग का जो दरवाजा नहीं खोल पाया। ये कहा था हसन ये निजामी ने कहा था। किसने कहा था? हसन निजामी ने कहा था। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, नहीं तो बड़े अगले पेज की, और आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अगला हमारा दुर्ग आएगा पीपलू दुर्ग। पीपलू का दुर्ग कहाँ पे? बाड़मेर पे। मैंने अभी बता दिया आपको जो भी बड़े बड़े दुर्ग थे उनके बारे में हमने अध्ययन कर लिया है। अभी जो भी कुछ छोटे छोटे दुर्ग बचे हैं जो 2-2 3-3 लाइन के, उनके बारे में जो भी पीछे बचे उनके बारे में अध्ययन करेंगे। मेरे को लग रहा है कि जो भी मैंने आपको इतना समझाया है मेरी तरफ से, मैंने मेरी पूरी कोशिश की आपको समझाने की। और आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को यदि आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें।
अब मैंने बता दिया कि अब छोटे छोटे दुर्ग रहे, एक एक दो दो लाइन के, जो मैं अभी फटाफट आपको ये कंप्लीट करवा दूंगा। उसके बाद में दुर्गों के बारे में जो भी क्वेश्चन आएगा, इससे बार मेरे को नहीं लगता कि क्वेश्चन जाएगा। मैंने छोटे से छोटे दुर्ग और बड़े से बड़े दुर्ग सब करवा दिए हैं आपको। देख सकते हो आप, पीपलू दुर्ग कहाँ पे है? पीपलू दुर्ग बाड़मेर के अंदर है। इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? दुर्गादास राठौड़ ने। पीपलू दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? जो करवाया था दुर्गादास राठौड़ ने करवाया था। किसने? दुर्गादास राठौड़ ने करवाया था। अजीत सिंह की ये क्या रहा था? शरण स्थली रहा। क्या रहा? अजीत सिंह की शरण स्थली रहा। फिर अगला पढ़ेंगे बाली दुर्ग। कौन सा? बाली। ये बाली दुर्ग कहाँ पे है? पाली में। कहाँ पे है? बाली दुर्ग पढ़ेंगे। अगला दुर्ग हमारा कौन सा है? बाली दुर्ग। बाली दुर्ग कहाँ पे है? पाली के अंदर है। कहाँ पे है? पाली के अंदर है। निर्माण पूछा जाए कि बाली दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो बीरमदेव। किसने? बीरमदेव जालोर ने करवाया था। इस दुर्ग में पांडवों के क्या? गुल्ले डंडे। क्या रखे? गुल्ली डंडे रखे हुए हैं। वर्तमान में जेल संचालित है। जो बाली का दुर्ग है पाली के अंदर, इसके अंदर वर्तमान में क्या? जेल संचालित है। क्या? जेल संचालित है। अगला हमारा दुर्ग आएगा नवलखा दुर्ग। कौन सा? नवलखा दुर्ग। नवलखा दुर्ग की यदि नींव पूछी जाए तो किसने रखी थी? 1860 ईस्वी में पृथ्वी सिंह ने रखी थी। किसने रखी थी? पृथ्वी सिंह ने रखी थी। नवलखा दुर्ग पूछा जाए कहाँ पे है? तो नवलखा दुर्ग झालावाड़ में। कहाँ पे है? झालावाड़ में। एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसका निर्माण कार्य अभी तक जारी है। क्या? निर्माण कार्य अभी तक जारी है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते, नहीं तो बढ़ेंगे हमारे अगले दुर्गों की ओर, अगले पेज की ओर। ये रहा हमारा अगला दुर्ग। हमने नवलखा दुर्ग के बारे में पढ़ा है। अब कुछ नवलखा जो कुछ शब्द है उनके बारे में बताऊं। नवलखा जैसे बावड़ी है, नवलखा दरवाजा, नवलखा बुरुज है, नवलखा महल है, नवलखा मंदिर है। अभी जो हमने पढ़ा नवलखा दुर्ग के बारे में पढ़ा है, और थोड़े बहुत कुछ नवलखा के बारे में थोड़ी जानकारी, कुछ शब्दार्थ है मैं जो आपको बता देता हूँ। कुछ और भी स्थान है, जैसे नवलखा ये बावड़ी है तो कहाँ पे? डूंगरपुर में। नवलखा या नवलखा दरवाजा कहाँ पे? रणथंभौर में। नवलखा बुरुज कहाँ पे है? तो कहाँ है? चित्तौड़ में। नवलखा यदि महल पूछा जाए तो उदयपुर में। नवलखा मंदिर पूछा जाए तो कहाँ पे है? पाली के अंदर। कहाँ पे है? पाली के अंदर स्थित है। फिर हमारा अगला दुर्ग रहेगा कोटा का दुर्ग। कौन सा दुर्ग? कोटा का दुर्ग। कोटा का दुर्ग कहाँ पे है? कोटा के अंदर। कहाँ पे है? कोटा के अंदर। निर्माण पूछा जाए तो देवा जैत्र सिंह के द्वारा कोटा दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। ये मावठा रावठा तालाब स्थित है। यहाँ पे मावठा रावठा क्या है? तालाब स्थित है। और ये भित्ति चित्र हेतु क्या प्रसिद्ध है? ये भित्ति चित्रों के हेतु प्रसिद्ध है। झाला हवेली भी यहाँ पे प्रसिद्ध है। 1857 की जो क्रांति हुई थी, क्रांति के समय सर्वाधिक अवधि तक क्रांतिकारियों के अधीन रहा था। जो 1857 के अंदर क्रांति हुई थी, उस क्रांति के समय सर्वाधिक समय तक क्रांतिकारियों के अधीन रहने वाला यदि दुर्ग पूछा जाए तो कौन सा दुर्ग है? कोटा का दुर्ग है। कौन सा है? कोटा का दुर्ग है। अधीन रहने वाला दुर्ग लगभग कितने माह तक? 6 माह तक ये क्रांतिकारियों के अधीन में रहा था। कौन सा दुर्ग? कोटा का दुर्ग। अब यदि चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नहीं तो हमारा पढ़ेंगे अगले दुर्गों के बारे में। छोटे छोटे दुर्ग बच्चे हैं जो भी है मैं आपको सब बताऊंगा। एक एक दुर्ग के बारे में आपको पढ़ाएंगे जाएगा। एक भी दुर्ग पीछे नहीं छूटना चाहिए, लगभग मेरी कोशिश रहेगी। अगला हमारा जो दुर्ग है जिसका नाम है शेरगढ़ या कोसवर्धन दुर्ग, जो कहाँ पे है? 12 में। जो कहाँ पे है? 12 में। इसमें कुछ समझने जैसी कोई बात है नहीं, जो भी है फटाफट अपन जो भी दुर्ग पीछे बच्चे हैं एक एक दो दो लाइनर के उनको क्या पूरा करेंगे। शेरगढ़ या कोसवर्धन दुर्ग कहाँ है? 12 में है। निर्माण किसने करवाया शेरगढ़ दुर्ग का या कोसवर्धन दुर्ग का? तो मालदेव के द्वारा निर्माण करवाया गया। यहाँ पे होन उनका तोप है। कौन सी तोप है? होन उनका तोप यहाँ पे स्थित है। इस दुर्ग में रावल महल है। कौन सा महल है? रावल महल स्थित है। अगला है नाहरगढ़ दुर्ग। कौन सा? नाहरगढ़ दुर्ग, जो कहाँ पे है? 12 में। कहाँ पे? 12 में। इस दुर्ग की आकृति लाल किले के समान है। नाहरगढ़ जो दुर्ग है उसकी आकृति है वो लाल किले के समान है। फिर आगे आएगा भैंसरोडगढ़। कहाँ पे है? भैंसरोडगढ़ जो दुर्ग है वो कहाँ पे? चित्तौड़ में। और इसको जो बनाया था वो निर्माण करता है एक भैंसा शाह था रोड़ा शाह। कौन है? भैंसा शाह और रोड़ा शाह, ये दोनों क्या थे? व्यापारी थे। कौन? व्यापारी थे। ये व्यापारी दुर्ग भी इसको कहा जाता है। इनका निर्माण है जो व्यापारियों ने कराया था भैंसा शाह और रोड़ा शाह ने, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? व्यापारी दुर्ग कहा जाता है। राजस्थान का इसको वेलोर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का इसको वेलोर भी कहते हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नहीं तो बढ़ेंगे हमारे अगले दुर्गों की ओर। ये हमारा अंतिम एवं लास्ट पेज है। मैं आशा करता हूँ कि आपको जो भी मैंने पढ़ाया आपको पूरा समझ में आया होगा, और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे से आगे हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। अब पढ़ेंगे राजस्थान के अंदर कौन सा दुर्ग? अचलगढ़ दुर्ग। कौन सा? अचलगढ़ दुर्ग, जो कहाँ पे है? सिरोही के अंदर। जो है सिरोही के अंदर स्थित है। निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा ने। अचलगढ़ का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था।
अचलगढ़ के बाद जो हमारा अगला दुर्ग है उसका नाम है मांडलगढ़। मांडलगढ़ कहाँ पे है? भीलवाड़ा। मांडलगढ़ कहाँ पे है? भीलवाड़ा। बनास, बेड़च, मैनाल नदियों के संगम पर, देखो नदियों के संगम पर है तो ये इसकी श्रेणी आ जाएगी जल या अवदुक श्रेणी आ जाएगी, ठीक है। ये क्योंकि ये मैनाल और ये बेड़च नदियों के और बनास नदियों के संगम पर स्थित है। निर्माण पूछा जाए तो किसने करवाया था? मांडिया भील ने। किसने करवाया था? निर्माण पूछा जाए तो मांडिया भील के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। हल्दी घाटी युद्ध से पूर्व अकबर की सेना को इस दुर्ग में 21 दिन का सैन्य प्रशिक्षण दिया गया है। जो हल्दी घाटी के युद्ध हुआ था, अकबर की सेना को इस दुर्ग के अंदर 21 दिन का, कब कितने दिन का? 21 दिन का यहाँ पे सैन्य प्रशिक्षण दिया गया था। नोट लगा के लिखना आगे, नोट लगा कि महाराणा प्रताप आजीवन चित्तौड़गढ़ व मांडलगढ़ पर अधिकार नहीं कर पाए। क्या? मांडलगढ़ पर और चित्तौड़गढ़ पर अधिकार नहीं कर पाए। ये हमारा लास्ट एंड पूरा टॉपिक ये एंड होता है। आप यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि इसका फ़ायदा और भी लोगों को मिल सके। मैंने मेरी जितनी हो सके कोशिश पूरी की, जितने भी दुर्गों के बारे में जितना अध्ययन हो सके मैंने पूरा करवाया। कोई एक आधू का कोई बच गया तो अलग बात है। बाकी यदि आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और